Hey, hi, good morning guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocabulary सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले मैं आपके लिए जिसे हमेशा की तरह एक शुरू किया है मैंने नया फॉर्मेट, जिसमें आपके पास में अब एक शुरू में एक स्टोरी या कुछ न कुछ ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जहाँ से आप सारे के सारे वर्ड्स को वापस से रिवाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपके सामने एक छोटी सी ये एक स्टोरी है, पुरानी थोड़ी सी है लेकिन चल जाएगा काम। इसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स मैंने डाले हैं जो आपके पास आज के सेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं, और उन्हीं वर्ड्स को आप लोग वापस से यूटिलाइज करते हुए दिखोगे इस स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप चाहें तो इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप चीज़ों को अच्छे से मेहनत से काम करें और हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके चलें बेटा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज रेस्पाइट। रेस्पाइट हमने बहुत बार मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। रेस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज़ में से हमें कुछ ब्रेक मिल जाता है, मोहलत मिल जाती है, थोड़ा वक्त मिल जाता है, समय मिल जाता है चीज़ों से, और हम अपने कहीं कंफर्ट जोन में जाके कहीं किसी अच्छी जगह जाके वहाँ पर मस्त होकर लेट जाते हैं। ऐसा वाला आपका सीन जो होता है वो रेस्पाइट होता है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। कहीं पर आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आपको खुशी का समय, रिलीफ मिल गया थोड़ी देर के लिए, तो वही चीज़ आपके पास में रेस्पाइट होता है। ब्रीदर हम लोग बोल सकते हैं, ब्रीथिंग हम लोग बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉपर चेन की सांस लेते हैं ना, ऐसे उस वाले सेंस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। स्पेस, डाउन टाइम हम लोग बोल सकते हैं। हाइटर्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इंटरप्शन भी बोल सकते हैं। ले अप चाहो तो कह सकते हो। लेट अप भी बोल सकते हो। लुल और रिसेस भी करना हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। रेस्पाइट को हम लोग अलग अलग तरीके से कन्वे करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में रेस्पाइट वर्ड को अगर देखा जाए तो ये आपके पास नाउन का भी काम कर जाता है, और कहीं कहीं पर जब इनके सेंस कन्वे होते हैं तो उस जगह ये वर्ब का भी काम कर जाता है। बहुत सारी, अगर सिर्फ आप मोहलत के सेंस में इसको यूज कर रहे हो, ब्रेक के सेंस में इसको यूज कर रहे हो, तो वहां पर इसको नाउन मानोगे, लेकिन अगर वहां पर ऐसी कोई प्रोसेस चल रही है तो उस चीज की कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए हम लोग देखेंगे तो आपके पास ये वर्ब का भी काम करता हुआ आपको दिखेगा बेटा। इसी का ऑपोजिट, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, लाइक आप काफी देर से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो आपने रेस्पाइट लिया है वहां पर। लेकिन अगर आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है, वहां पर से कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपने उसका उल्टा काम, कंटिन्यू वो काम कर लिया है वहां पर। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन आपके पास होगा। एडवांस करना हम लोग बोलेंगे, बिगिनिंग करना भी हम लोग बोलेंगे, ब्लेम करना भी पॉसिबल है। ठीक है, सेंसर आपके पास में है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट भी आपके पास में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत हद तक रिलेटेड है आपके पास में बिगिनिंग से या स्टार्टिंग से। किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो वहाँ पर हम लोग कमेंसमेंट अगर बोलते हैं तो वो आपके पास में बिगिनिंग के लिए ही यूज हो रहा होता है। एक ऐसा वर्ड है ये। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखना चाहें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज फ्लेटर्ड। अगर हम लोग बोलना चाहें तो फ्लेटर्ड वर्ड, ये वर्ड ऐसा है जो मल्टीपल टाइम आपको वर्ब के सेंस में करने में होता दिखेगा, और कुछ जगह आपके पास एडजेक्टिव के सेंस में भी होता हुआ दिखेगा, और कुछ टाइम पर अगर हम लोग देखें इसको तो बहुत सारी जगह इसको नाउन में भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है नाउन वाला। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास में अगर इसको देखोगे तो उस कंडीशन में ये आपके पास में एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगा। दो कैटेगरी इसकी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या तो ये वर्ब की कैटेगरी में जाता है कभी कभी, या फिर आपके पास में ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ध्यान रखना इसका। किसी ने आपसे कोई, मतलब इसको ऐसा समझो, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया और इतना मीठा बोला, प्यारा बोला, आपका दिल सुन के उसको खुश हो गया, बस मजा आ गया, तो यही चीज अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो वो चीज आपके पास में होती है फ्लैटरिंग। तो फ्लैटर्ड आपके पास में ईडी लगा हुआ है, सेकंड है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हम लोग बोलेंगे। कोई चीज को लेके आप खुश हो जाते हो, देखो अंकल जी कैसे खुश हो रखे, मस्त हो रखे अंकल जी। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास यहाँ पर होंगी बेटा। ठीक है, चलिए, टू फील वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड बिकॉज समवन हैज सेड गुड थिंग्स अबाउट यू, यानी कि किसी ने आपके बारे में या आपसे कुछ अच्छी चीजें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो हो गए ना फ्लैट वहां पर। ठीक है, और हैज मेड यू फील इम्पोर्टेंट, या फिर आपको वो इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हैं, तो यही चीज आपके पास इम्पोर्टेंट से मतलब आपको स्पेशल अगर कोई फील करवा रहा है और उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है वो, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर आप उस सामने वाले बातें, इंसान की बातें सुन के फ्लैट हो जाओगे। यही चीज आपके पास फ्लैटरिंग वाली कंडीशन होती है। ठीक है, काइंड ऑफ चार्मिंग होती है। एडुलेट हम लोग बोलेंगे इसको, ब्लैंडिश बोल सकते हैं, बूटलिक हो सकता है। अब कुछ लोग इसको बूटलिक मतलब किसी के जूते चाटना, तलवे चाटना, यानी कि उसकी चाकरी करना, जी हुजूरी करने के सेंस में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से
वहां पर आपके पास उस वे में कह सकते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस इसका कन्वे करता है, बट स्टिल मीनिंग तो इसका लेके जाएगा ये, ठीक है। कैजुअल हम लोग बोल सकते हैं, कौन हो गया, कोट हो गया, फाउंड आपके पास में हो गया, या फिर ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई करना किस चीज को, अगर हम लोग देखें तो उसके बारे में कुछ बड़ा चढ़ा की बातें हम लोग करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते, उसकी महानता बता रहे थे, तो उसको हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं। इसी के उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका ऑपोजिट सेंस कन्वे करना चाहें, तो एंटोनिम्स में हमारे पास में हमने किसी को अच्छा फील नहीं करवाया, उसने अगर कोई बात कही तो उसको हमने खारिज कर दिया, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि उसको हमने कंडेम किया, वी आर कंडेमनिंग दैट थिंग। इग्नोर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग। बिलिटल हम लोग कह सकते हैं। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बारे में बुरी भावना रखना भी हम लोग कह सकते हैं। क्रिटिसाइज किया है हमने, डिनाउंस किया है, उसको इंसल्ट किया है, ऑफेंड फील करवाया है, यानी कि बुरा फील करवा रहे हैं, तो एकदम से फ्लैटर का हम लोग ऑपोजिट सेंस कन्वे कर रहे हैं, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ेंगे, फैड। FARED, फैड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड है, और इसका मतलब होता है इस चीज़ अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल के आ रहा है, जैसे आपकी पढ़ाई से आपको एवेल्युएट किया जाएगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अच्छी सीट आप वहां पर अचीव करोगे, अच्छी रैंक आप वहां पर होल्ड करोगे, यही चीज आपके प्रदर्शन को दिखाएगा, और उससे पता पड़ेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की थी, तो आपका वो फेड, वो प्रदर्शन वहां पर लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो फेड, टू बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मैंने कहा ना, आपका रैंक आपको बताया गया तो बहुत कम रैंक आएगी, या फिर बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, या फिर आप सीधा फेल हो जाओगे, तो उससे पता पड़ेगा आपने चीज़ों को कैसे हैंडल किया है, अपने उस पूरे टाइम में आपने चीज़ों को हैंडल किया भी नहीं या नहीं किया, वो चीज़ें वहाँ पर पता पड़ेंगी, हैपनिंग वहाँ पर हमें होती दिखेगी, आपका मैनेजमेंट वहाँ पर लोगों को दिखेगा कि सच में आप उस लायक थे या नहीं थे, या फिर आपने जो मेहनत करी है वो वाकई में काबिल तारीफ है या नहीं है। प्रॉस्पर करना, चीज़ों को प्रूव करना भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर प्रूव करना मतलब कोई आपके बारे में गलत कहता था, आपने वहाँ पर सक्सेसफुल बन के दिखा दिया, तो प्रूव कर दिया खुद को, ठीक है। या फिर कोई आपके बारे में बुरा कहता था और आपने फेल होकर वहां पर दिखा दिया, तो तब भी आपने प्रूव तो किया है ना, ठीक है। देखो दोस्त, अगर बेइज्जती होगी, यानी कि अगर आपकी बदनामी होगी, तो भी नाम तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा वहां पर, क्योंकि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, नाम तो तब भी होगा। आप अपना नाम अच्छाई करके भी कमा सकते हो और बुराई करके भी कमा सकते हो, नाम कमाने की दिक्कत नहीं है, नाम तो कैसे भी कमाया जा सकता है, बट एक प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। उसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें फेड का, तो वहां पर आपने चीज़ों को मिसमैनेज किया है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फेल हो गए आप, डिक्रीज हो गए, होल्ट हो गए, रुक गए वहां पर। होल्ट का मतलब होता है स्टॉपेज, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिट्रीट, पीछे हटने के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को। रेट्रोगेस हम लोग बोल सकते हैं, और स्टे करना भी, यानी कि वहां पर आप उसी जगह खड़े हुए हो, एज इट इज कंडीशन में आपके पास में हो, तो हम लोग उस कंडीशन में इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। कुछ एज इट इज रहती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटस क्यो, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है स्टेटस क्यो, यानी कि कोई चीज एज इट इज है, जैसी है वैसे ही रही है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटस क्यो है उसका, ठीक है। तो चाहो तो इसको यूज कर सकते हैं। सॉरिंग, SORING, सॉरिंग। सॉरिंग आपके पास सिंपली एक आपको एक वर्ब की फॉर्मेट में ये वर्ड दिखेगा, और सच में ये वर्ब ही है, ठीक है। हम लोग देखें इसका, तो कोई चीज आपके पास में बढ़ती हुई आपको दिखती है, लेकिन वो कहाँ दिखेगी आपको, इन द एयर। टू फ्लाई हाई इन द एयर, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं सॉरिंग, ठीक है। क्लाइंबिंग हम लोग बोल सकते हैं, लॉफ्टी बोल सकते हैं, स्टिप बोल सकते हैं, टावरिंग मतलब हाइट। ये वर्ड हमेशा बात करेगा किसको लेके बेटा, हाइट को लेके, ठीक है। एरियल हम लोग बोल सकते हैं, स्कैंडिंग बोल सकते हैं, एलिवेटेड। एलिवेटेड आपके पास कोई भी चीज होती है तो वो ऊपर की तरफ बात करता है, यानी कि ऊपर उठा हुआ, ठीक है। जो भी चीज ऊपर उठी हुई होगी, हर चीज एलिवेट होती है वो, ठीक है। फ्लाइंग हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं वहां पर। इसी का ऑपोजिट जो जहां पर होगा वो ग्राउंड पे होगा, ऊपर नहीं उठ रहा है, नीचे जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, या फिर चीज़ों में उसके पास में चीज़ें डिक्लाइन होती हुई दिखेंगी, डिमिनिश होती हुई दिखेंगी, कम होती हुई दिखेंगी, तो वो आपके पास में सोरिंग का एकदम से ऑपोजिट हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले एक वर्ड देखा था, तो उस कंडीशन में रिट्रीट वर्ड आया था, पीछे हट जाना भी आपके पास में इसी का एक हद तक एंटोनिम हो जाता है बेटा। तो वो सारे वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किए थे यहाँ पर। ये वाले वर्ड्स अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। इसको भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, और इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वो आपका खुद का कंफर्ट जोन देखना आप लोग
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज सुकोर। सुकोर की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखना चाहें तो वहाँ पर जो देवता वगैरह होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने में क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता था कि हर कोई भगवान से प्रे करता था, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी और वही हेल्प करते थे वहाँ पर, तो ये वर्ड उनके लिए भी यूज होता है। एक ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई शक्ति जो हमारी परेशानी में होने पर हमारी हेल्प करती है तो हम लोग उसको भगवान का दर्जा देते थे, तो वही चीज़ आपके पास में सुकोर होता था। तो कोई परेशानी में आपकी सहायता करे तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुकोर। अभी यहाँ पर ये कोई वॉलंटियर है, किसी एनजीओ वगैरह से होंगे, सभी को खाना वगैरह दे रहे हैं, जिनको भूख लग रही है, भूखे प्यासे हैं, तो इसके इन बच्चों के लिए तो यही क्या हो गए, भगवान हो गए। वीकेंड से यही यहाँ पर इनके लिए क्या हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो ये हम लोग उस वे में कह सकते हैं। हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम, जिसके पास में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है, चीज़ों में सफ़र कर रहा है, बहुत हद तक परेशान है बेचारा, तो उसकी कोई हेल्प कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि वो सुकोर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बोल सकते हैं तो वहां पर एक्चुअली में ऐड किया गया है, ऐड मतलब सपोर्ट तो मिला है, तो ये बेचारे जो यहाँ पर कर रहे हैं तो एक्चुअल में सपोर्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास में सस्टेन, देखो वर्ड आपके पास में यहाँ पर सस्टेन, लेकिन ये वो वाला सस्टेन नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। सस्टेन का मतलब वहां पर बरकरार रखना होता है। ठीक है, सस्टेन और उसके बाद में एंस जुड़ा हुआ, उसमें सस्टेनेंस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है जिसको आप याद रख सकते हो। उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपने जो चीजें हैं उनमें औरों की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, एजिन भी वर्ड्स में एन सी लगा रहता है, वैसे वो वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हेल्प हो गया, रिलीफ हो गया, सपोर्ट हो गया। अच्छा, सपोर्ट यहाँ लिखा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, ऑपोजिट देखना चाहें इसका, जहां पर आप चीज़ों की हेल्प नहीं कर रहे हो, लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो और कुछ उनको हर्ट करने का काम कर रहे हो, इंजरी कर रहे हो, उनके लिए परेशानी, आप एक तरह से बैरियर का काम कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो आपके पास वर्ड होता है वो बहुत हद तक बैरियर के लिए ही यूज होता है। बैरियर या फिर चीज़ों को आपने क्या किया है, ब्लॉक किया है, उसके लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज हम लोग यूज कर सकते हैं। हिंड्रेंस, किसी के मार्ग में आप बाधा उत्पन्न करते हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो सिक्योर का एकदम से ऑपोजिट वर्ड होगा बेटा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे सिक्योर के ऑपोजिट में यानी कि एंटोनिम्स में, और ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये आपके पास में इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड स्पैटियली। स्पैटियली आपके पास में अगर नाम से इसका देखा जाए तो एल वाई लगा हुआ है, हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो वर्ड है स्पैटियली। अब स्पैटियली को हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में एडवर्ब, पूरा लिख देता हूं मैं। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट होती है मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है आपके पास में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पैटियली। ठीक है, इन अ वे दैट relates to space and the position, area and size of things within it। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कंटेन होके आती है वो आपके पास उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एंगुलर हम लोग बोल सकते हैं, कंप्यूटेटिव आपके पास में हो सकती है, जो चीजें कैलकुलेटिव आपके पास में होती है ना, कैलकुलेटिव इसमें यूज नहीं किया क्या इसने, हाँ, कंप्यूटेटिव आपके पास जो होंगी वो कैलकुलेटिव भी होती ही है, तो बहुत हद तक ये उसका मीनिंग कन्वे कर रहा है। जो चीजें आपके पास गणना योग्य होती है, जिनको आप लोग इजीली काउंट कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट आपके पास में है, कॉन्ग्रोस आपके पास में है। ठीक है, डायमेंशनल आपके पास में है, एक अच्छा वर्ड है। जियोमेट्रिकल आपके पास में है, ग्राफिक है आपके पास में, और मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल से आपके पास में अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो यहाँ पर कैलकुलेशन की बात होगी। ठीक है ना, तो जहां पर आप चीजों की कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो उनको हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास इस वे में होंगी। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं स्पैटियली। और अगर हम लोग यूज करना चाहें तो ये वो वर्ड है, अब ये सारे के सारे आपके पास जो यूज हुए हैं ना, ये यूज हुए हैं सेंस के अकॉर्डिंग। स्पैटियली की अगर सिंपल एक जो एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो वो कोई ऐसी चीज जो अपने आप में कांस्टेंट होती है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो अपने आप में फिक्स होती है उसके लिए भी हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास कोई चीज कांस्टेंट है, डेफिनेट भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां लिखता हूं मैं, डेफिनेट है।
ठीक है। कोई चीज़ आपके पास में डेफिनेट है तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए भी हम लोग स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी का ऑपोजिट देखना चाहें तो मैंने आपसे कहा है डेफिनेट, फिक्स या फिर इस तरीके से एंगुलर, कैलकुलेटिव हम लोग बोल सकते हैं। तो जो चीज़ कैलकुलेटिव नहीं होगी, जो चीज़ फिक्स नहीं होगी, जो चीज़ टेम्पररी होगी, वो चीज़ आपके पास में स्पेशली के ऑपोजिट होंगी। टेम्पोरल हम लोग बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल हम लोग बोल सकते हैं, टाइम बेस्ड हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में एक्सटीरियर के सेंस में कोई बात आ रही है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं ऑफ टाइम। ट्रांसवर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जिसके पास एक्स्ट्रा, अब देखो आपके पास कोई चीज है जो विद इन द एरिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करें तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्थान के साथ में बात हो रही है, वहां पर कोई ऐसा प्लेस है जहां पर ये बात हो रही है, ये साथ में इकट्ठे होकर चीजें चली हुई है। सपोज करो, मैं थोड़ा समझाऊं इसको। अगर आपके पास में ये कोई किंगडम है, इसके अंदर की बात हो रही है, इसके अंदर की, इसका ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। एरिया को हम लोग एक वर्ड से डिनोट करते हैं, जो टेरिटरी होती है, किसी का रूलिंग एरिया होता है, क्योंकि किंगडम है तो किसी का रूलिंग तो होगा ही सही, किसी का रूल होगा ही सही यहाँ पर। अब इसके अंदर की अगर बात हो रही है, सिर्फ इसके अंदर अंदर की बात हो रही है, तो हम लोग उस कंडीशन में बेटा वहां पर बोलेंगे कि वो बात स्पेशली हो रही है। लेकिन उसके बाहर, उसके बाहर इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो होगा वो कैसा होगा, यहां यहां देखना, यहां लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा यानी कि उसके बाहर, जहां पर भी एक्स वर्ड लिखा रहता है वो हमेशा आउट की बात करता है। आउट ऑफ दैट टेरिटरी, उस टेरिटरी के बाहर का जो क्षेत्र है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड होंगे। ठीक है। नॉन स्पेटियल आपके पास में अच्छा वर्ड है, जो चीज़ आपके पास में स्थानिक नहीं होती है, सिर्फ एरिया बेस्ड नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में स्पेटियल का एकदम से ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। राइट बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे अब। अच्छा हाँ, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। सिचुएशन के ऊपर हम लोग उनके बहुत सारे मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। आपको बहुत बार कल हम शायद कल वाली ही स्टोरी थी, उसमें एक एक्सपेडिट वर्ड का आया था, तो उसका मैंने आपसे कहा था कि ये वर्ड एक्सपेडिट का मतलब होता है तेजी से, तीव्रता से, या फिर शीघ्र कोई काम होता है। ठीक है, क्विकली कोई काम होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपेडिट वर्ड। लेकिन उसी का हमने दूसरा सेंस भी निकलते हुए देखा था कल वाले वीडियो में। तो मैंने आपसे यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ड्स के जो मीनिंग है वो वेरी कर जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर तरीके से। ठीक है, तो प्लीज आप उस चीज को समझा करो, ये नहीं सोचो कि इसका तो यही मीनिंग फिक्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो वर्ड किस सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, लेम आपके पास में कोई चीज होती है तो ये लंगड़ा लूला कोई होता है, और जिसकी जो बातें होती है अटपटी सी होती है। अटपटी लाइक अगर हम लोग कहना चाहें तो उसकी बातों में मतलब हड़बड़ाहट होती है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो थोड़ा सा चीजों को क्लियर नहीं हो पा रही होती है आपके पास में, या फिर ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो लेम हुआ है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, झूठ के पेड़ नहीं होते हैं, तो झूठ के पेड़ नहीं होते इसका मतलब है कि लंगड़ाई तो है वो। ठीक है, तो कोई यूज्ड अबाउट एन एक्सक्यूज आर्ग्यूमेंट इट इज नॉट इजीली बिलीव्ड और वीक, या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोई इंसान है, वीक है, दुर्बल है, या जिसके ऊपर हमें स्ट्रांगली बिलीव नहीं है किसी चीज को लेके, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसको लेम ही बोलेंगे। ठीक है, लेम का सिंपल मीनिंग होता है झूठा। लेकिन अगर कोई बात पे हमें स्ट्रांगली बिलीव नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो उस सेंस में भी इसको हम लोग यूज करेंगे। ब्रिज्ड हम लोग बोल सकते हैं गेम चल रहा है, हॉबलिंग हो रही है। इम्पेयर्ड हो गया, इंजर्ड हम लोग बोल सकते हैं। लिंपिंग, लिंपिंग का मतलब होता है लंगड़ा के चलना। ठीक है, ऐसे, अच्छा ये तो वेव हो गया ना, कोई ऐसे लंगड़ा के चलता है ना, तो उस कंडीशन में लिंप करता है वो। ठीक है, पेंट, सोर, स्टिप, डिसेबल हम लोग बोल सकते हैं। होल्ट, या फिर रुक रुक के चलता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे। देखो इसके बेचारे का पेड़ टूट गया, तो ये कैसा हो गया, लेम हो गया। ऑपोजिट, अच्छा लेम हो गया, अगर ये इसकी क्वालिटी बता रहा है उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव की कैटेगरी का ये वर्ड आपके पास में है। अजाइल हम लोग बोल सकते हैं, और अजाइल वो होता है जो बिल्कुल पाक होता है, प्योर होता है हर तरीके से, किसी भी तरीके से हम लोग उसको देखें तो टेस्ट कर सकते हैं, वो हमेशा प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो अजाइल हम लोग यूज करते हैं। अगीले यूज नहीं करेंगे इसको, अगीले नहीं बोलना है इसको, अजाइल हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बेटा अजाइल है। ठीक है, और मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल वर्ड आया है, वहां पर चीजें रुकी हुई थी,
मूव नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर चीजें मूव कर पा रही हैं। एनीथिंग दैट इज मूवेबल उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल। ठीक है, ये पेन है, ये पेन भी मोबाइल है। ऐसा नहीं किससे बात कर सकता हूँ, वो आपके पास सेलुलर फोन होता है। ठीक है, फोन होता है वो। ठीक है, ये आपके पास में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ मोबाइल की बात है। अगर मोबाइल फोन होता तो बात अलग हो जाती। यहाँ पर मोबाइल, हर वो चीज जो मूवेबल होती है वो उसको हम लोग मोबाइल कह सकते हैं। हाँ, असर्ब्ड हम लोग बोलना चाहेंगे। यहाँ पर असर्ब्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज का किसी का वारिस होता है लेकिन इलीगल मामला होता है उधर, या फिर हो सकता है उनके पास पावर हो तो इसलिए कर पा रहे हो। टू टेक समबडीज पोजीशन एंड और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, मतलब उनके पास इसका राइट नहीं होता है लेकिन स्टिल वो किसी की जो चीजें होती है या किसी के पास में जो चीज वो बेचारे ओन कर रहे होते हैं उनको आप छीन लेते हो, उनसे छुड़ा लेते हो। तो यही कंडीशन आपके पास में अगर होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर वो जो कंडीशन होगी असर्ब्ड की होगी। लेकिन असर्ब्ड का केवल एक यही मीनिंग नहीं है, इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं, पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं जो सेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो हम लोग उसमें कहना चाहें तो एलेक्स हम लोग बोल सकते हैं, प्रेम्प्ट हम लोग बोल सकते हैं, सप्लेंट हम लोग बोल सकते हैं, रेस्ट करना बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट हम लोग बोल सकते हैं, एरोगेट करना बोलेंगे, अज्यूम करना, कमांडर करना, डिस्प्लेस करना, ग्रैब करना, चीजों को आपने ग्रैब कर लिया है, छीन लिया, झपट लिया है किसी से, तो उस वे में भी हम लोग इस वर्ड को देख सकते हैं। इसी का ऑपोजिट, आप किसी से लेते नहीं हो कुछ भी, आप वहां पर चीजें देते हो, ले जाओ हमारी तरफ से। तो कीप किया है या फिर लीव किया है आपने, वहां पर लेट गो कर दिया, ऑफर दिया था, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर किसी को आपने बाउंड किया था, उसको रिलीज कर दिया। देखो यहाँ पर आपके पास इस चिड़िया को अभी अगर उधर के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो ये इनको खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे रिलीज कर रहा है तो ये ऑपोजिट के सेंस में मुंह खोला इसने और छोड़ दिया बेचारे को, तो रिलीज भी कर दिया उसको। एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमारे देखने का नजरिया है कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। प्रीपोंडरेंस आपके पास अच्छा वर्ड है, प्रीपोंडरेंस आपके पास में अगर हम लोग देखें। अच्छा, पॉन्डर वर्ड अगर आप देखोगे तो पॉन्डर वर्ड का मीनिंग होता है बेटा थिंक, सोचना, चीजों के बारे में आप सोचते हो तो वो आपके पास पॉन्डर, वो पॉन्डरेंस आपके पास सोचने की बात होती है। लेकिन प्रीपोंडरेंस यानी कि आप हमें प्रायोरिटी दो। ठीक है, हाँ, मतलब आपके लिए सब काम बाद में होने चाहिए। किसी का नया नया कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है तो ऐसा ही तो होता है, तुम तो सब काम छोड़ छाड़ के पहले हमसे बात करो भैया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है भैया, हर चीज को कर रहे हो तो भैया टाइम दो, चीजें पढ़ाई लिखाई को टाइम दो, हर चीज को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, खाने पीने को टाइम दो, हर चीज में जब तक आप खुद मतलब बैलेंस करना नहीं सीखोगे चीजें तब तक दिक्कत होने लग जाएगी। मैं कहीं मना नहीं करता आपसे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारी एज है, तुम लोग सब करोगे, लेकिन मेन चीज है पढ़ाई भी साथ करते रहो, क्योंकि पढ़ाई आपकी बेटरमेंट के लिए है, आप इसको करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रीपोंडरेंस चीजों में हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एनसी लगा हुआ है आपके पास, नाउन के कैटेगरी का ये वर्ड है। ठीक है, सुपीरियोरिटी इन वेट, पावर, इंपॉर्टेंस और स्ट्रेंथ, इनके पास कोई किसी भी सेंस में हो सकती है। यहाँ वेट के सेंस में, पावर के सेंस में, इंपॉर्टेंस के सेंस में या फिर स्ट्रेंथ के सेंस में, किसी भी सेंस में उनके पास में प्रायोरिटी है या फिर ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, तो उस मामले में वो क्या करते हैं, डोमिनेंस करते हैं। थोड़े से सुपीरियर हैं तो सुपीरियोरिटी दिखाएंगे वहाँ पर। डिस्टिंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, रेपुटेशन है, रेप्यूट है, प्राइमेसी हम लोग बोल सकते हैं, सुपरमेसी, इन्फ्लुएंस हम लोग बोल सकते हैं। इसका ऑपोजिट सुपीरियर है तो उसका उल्टा तुच्छ, मामूली सा, इन्फीरियर, तो इन्फीरियरिटी हम लोग बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं। सबसर्वियंस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, सरेंडर करना, वीकनेस हो गया, यील्डिंग भी हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रीपोंडेंस के सेंस में यूज किए जा रहे होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करना चाहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज फेस्टर। फेस्टर एक अच्छा वर्ड है। फेस्टर का मतलब होता है कहीं पर आप चीजों में कह सकते हैं कोई एक डिजीज हुआ था, कोई भी आपके पास कोई इंजरी हुई थी, वो धीरे धीरे पक गई या उसमें पकाव हो गया, कट लग गया था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फेस्टर। फेस्टर एक कार्टून कैरेक्टर भी है जिसको अंकल फेस्टर के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, कार्टून देखते होंगे तो वहां पर ये उन्हीं का एक इमेज है। अब सपोज करो उनके कहीं लग गई थी और ये उस कंडीशन में पूरे पक गए, मवाद से भर गया वो गंदा सा, तो उस कंडीशन में फेस्टर करना हम लोग बोलेंगे। यूज्ड अबाउट अ कट और एन इंजरी टू बिकम इन्फेक्टेड। स्मोल्डर उसी वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्रेवेट करना, ब्लिस्टर करना, कैंकर करना, कैफ करना, डिके करना, गैल करना, गैदर करना और इर्क करना हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा तो ऑपोजिट, अब एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है इसका, लेकिन ये सारे जो मीनिंग है वो हम लोग जब यूज करते हैं बेटा तो वो सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वे कर रहे होते हैं।
ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑपोजिट मतलब चीज़ों को बिल्ड करना, डिलाइट करना, फ्लोरिश करना, मतलब आपकी अगर किसी के शरीर में कोई घाव था, वहाँ पर कोई इंजरी थी, उसमें पकाव हो गया है, इन्फेक्टेड हो गई है वो, तो अब क्या होगा, उससे वो वीक होता जाएगा। लेकिन उसका उल्टा, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, अगर उसका उल्टा हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, उसका शरीर जो है ग्रो कर रहा है, फल फूल रहा है, फ्लोरिश हो रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, मैं हैप्पी है, खुशी मिल रही है। प्लीज प्लीज का मतलब यहाँ कृपया नहीं लेकर आप लोग खुशी लोगे, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में ये वो वर्ड थे जो फेस्टिव के एकदम से ऑपोजिट या एंटोनिम्स में यूज किए जाएंगे, और ये वो वर्ड है आपके पास में जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स है, और एक सेंस के अकॉर्डिंग इनको हम लोग पॉसिबल मीनिंग के साथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे जो जितनी भी वोकैबुलरी थी वो कंप्लीट होती है। अब वापस से आपके पास में हियर इट इज। अगर हम लोग देखना चाहें तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, यहाँ पास में फुल स्टॉप लगा लेना, ठीक है बेटा। तो अब इसमें मेरा कोई काम नहीं बचा है, आप लोग आराम से, मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ आपके लिए नहीं छोड़ा है, आपके लिए छोटा सा ही पैराग्राफ छोड़ा है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर इसका मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करके पोज कर लेना। जितने भी इसमें खतरनाक वर्ड हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आज ही हमने डिस्कस किए हैं, तो वो भी इसमें है। अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे कि आपके पास में ये लैम वर्ड हमने अभी देखा है, ठीक है, उसके अलावा रेस्पाइट वर्ड हमने देखा है आज। तो ये सारे वर्ड, इसके अलावा और कोई खतरनाक वोकैबुलरी है जो औरों के हिसाब से, जो और भी स्टूडेंट हैं बेचारे, उनको लगता है कि ये वर्ड उनको नहीं आएगा, तो आप उनकी हेल्प करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर देना। मैं जो भी ऐसा कोई इंसान ऐसा करेगा उसको हार्ट दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे भी अच्छा लगेगा फिर वो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।